उत्तम जीवन जिए। ऐसे ये कथा। फिर अम्बरीश चरित्र आया। अम्बरीश चरित्र में क्या देखा कि ये राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी कैसी थी? द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत। एकादशी जितने लोग करते हैं, कौन सी एकादशी की जाती है? जिसमें द्वादशी का स्पर्श होता है। एकादशी दशमी वाली नहीं होनी चाहिए। राजा अम्बरीश ने जब ये व्रत खोला ना, अतिथि कौन आए घर में? अतिथि आए दुर्वासा। दुर्वासा ने देखा कि थोड़ी देर के लिए द्वादशी रह गई है, आइए ना भोजन कीजिए ना। गुरुदेव नहीं नहीं, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं भोजन करूंगा, तब तक व्रत मत खोलना। राजा अम्बरीश सोचने लगे, एकादशी द्वादशी थोड़ी देर के लिए रह गई, अब व्रत खोलूं कि ना खोलूं? और हमारी हिंदू सनातन संस्कृति क्या कहती है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होता है। अतिथि से पहले सोना, अतिथि से पहले बैठना, अतिथि से पहले भोजन करना अपराध माना गया। आपके घर में मेहमान आ जाए ना और आप अतिथि से पहले बैठ जाओ, अपराध है। पहले अतिथि को बिठाओ। हाँ, प्राचीन भारत में तो अतिथि के चरण भी दुलाए जाते, न जाने किस रूप में नारायण आ जाए, पता नहीं वो नारायण का रूप हो। हाँ? और उनसे पहले भोजन करना भी अपराध माना गया शास्त्र में। एक कोर भी यदि आपने अंदर मुख में ले लिया तो जघन्य अपराध कहा गया। आज अम्बरीश सोचने, अगर मैं दुर्वासा जी से पहले व्रत खोल लेता हूं तो गलती हो जाएगी, और नहीं खोलता हूं तो द्वादशी थोड़ी देर की रहेगी, अब खुले तो खुले कैसे व्रत? और दुर्वासा जी तो इसी चक्कर में गए कि कैसे व्रत खोलेगा तू। सोचा अब क्या करूं, हाथ में गंगा जल लिया, तुलसी का पत्ता लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और उसको पान कर गए। ये व्रत खोलना भी हो गया और नहीं भी हो गया। इस कथा में क्या देखने को मिला? एक बात परिलक्षित होती है कि जो राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, उसमें पूरे दिन कोई चीज नहीं खाई है द्वादशी तक, क्योंकि जल और गंगा जल और तुलसी से व्रत को खोला। तो माने कि व्रत कैसा था? उसमें कुछ भी नहीं था। अब तो लोग खूब सारा आहार लेते हैं, फलाहार लेते हैं। बहुत सारे व्रत में चीजें आ गई ना। कौन कौन सा सामान आ गया? वो कुट्टू काटा है, वो चावल आ गए, कभी कुछ बना। ये इंद्रियां है ना, मानती नहीं। और देखो अम्बरीश का चरित्र ये कहता है कि यदि एकादशी करनी है तो सही एकादशी है, उसमें वैसे जो शरीर से सामर्थ्य ना हो उसके लिए तो सब छूट, लेकिन जो सामर्थ्यवान है उसके लिए तो ये कहा गया कि द्वादशी तक उस व्रत को नियम बद्ध बिना अन्न के ग्रहण करना चाहिए। अन्न तो हर अन्न का त्याग कहा गया है। हाँ? और दुर्वासा जी पहुंच गए। आपने मेरे से पहले व्रत कैसे खोल लिया? क्रोध आया, मस्तक से एक जटा को निकाला, भूमि पर पटका, कृत्य नाम की अग्नि प्रकट की। जाओ इस अम्बरीश को जीवित मत छोड़ो। वो अग्नि अम्बरीश को मारने को जा रही थी, उसी समय आकाश मंडल से भगवान का सुदर्शन आया और उस कृत्याग्नि का अंत कर दिया। अब क्या कहे? आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन भाग रहे हैं। दुर्वासा जी, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन रहता हूँ, भक्ति में सामर्थ्य है। दुर्वासा जी कहाँ पहुंचे? सबसे पहले पहुंचे भगवान शिव के पास, बचाइए ना। नहीं मेरे पास उपाय नहीं। ब्रह्मा जी के मेरे पास, जिनका सुदर्शन उनके पास जाओ। वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा कीजिए ना, ये सुदर्शन आपका मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यदि आपको बचा सकते हैं तो कौन? वो राजा अम्बरीश ही बचा सकते। क्यों? अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन रहता हूँ, इसलिए उनकी शरण में जाओ। दुर्वासा ने दौड़ लगाई, सीधे राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। राजन रक्षा करिए ना। आज अम्बरीश राजा दुर्वासा के सामने खड़े हो गए, सुदर्शन के सामने खड़े हो गए और कहा मेरे अतिथि का अहित करने से पहले आपको मेरा अहित करना होगा, अन्यथा आप लौट जाइए। आज सुदर्शन लौट गए और दुर्वासा ने हाथ जोड़ लिए। मैंने एक भक्त की भक्ति देख ली, मैं जान गया भक्त भगवान के अधीन रहते हैं। प्रभु आज अम्बरीश आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप पर कोप किया। अरे नहीं गुरुदेव ऐसा मत कीजिए ना। 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं खाया, 1 वर्ष तक। और होता ना किसी घर अतिथि आया हो और नाराज हो जाए, ठीक है जाइए महाराज कोई बात नहीं है,
लेकिन राजा अम्बरीश का चरित्र यह कहता है अतिथि देवो भव। 1 वर्ष तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। आज पहले अपने अतिथि को भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्रोधो बेवस्वतो राजा कृष्णा बैतरणी नदी। क्रोधो बेवस्वतो राजा। क्रोध वो शत्रु है ना जो जीव को उचित और अनुचित का भेद भुला देता है। इसलिए जीव को यदि अपने जीवन में कुछ करना है, अच्छा करना है, तो सबसे पहले शत्रु किसको? क्रोध को जीतना होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अनन्य लीलाएं, अनन्य कथाएं, मानधाता का चरित्र आया। आज इस वंश में, सूर्य वंश में राजा युवनाश हुए और इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ चरु यज्ञ किया था तो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था। सूर्य वंश किसका वंश है? सूर्य वंश किसका वंश है? हाँ, सूर्य वंश भगवान राम का। और चंद्रवंश किसका हुआ? हाँ, कृष्ण भगवान का। चंद्रवंशी हुए कृष्ण। सच्चिदानंद भगवान की। सूर्य वंश की विशेषता क्या है कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतानें नहीं हुई। सूर्यवंशी राजाओं को यज्ञ करने पड़े तो संतानें प्राप्त हुई। ऐसे एक सूर्यवंश में युवनाशु राजा हुए। इन्होंने यज्ञ किया। रात में सोए थे, नींद में गलती हो गई, प्यास लगी तो यज्ञ का अभिमंत्रित जो लोटा था ना, जल था, पानी का कलश था, अंधेरे में पी गए उसको। अब सुबह उठे, गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किया। गुरुदेव गलती हो गई। कि क्या गलती हुई? वो अभिमंत्रित जल था ना लोटे का, वो मैं नींद में पी गया। राजन गलती तो हो गई। कैसी? कि यदि ये जल रानी पीती तो वो गर्भवती होती, उसके गर्भ से पुत्र होता। राजन जल तो पिया है, पुत्र भी होगा, लेकिन राजा तेरे पेट से होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। समयानुसार युवनाश राजा के पेट को चीर करके पुत्र को बाहर निकाला गया, जिसका नाम मानधाता पड़ा। मानधाता की 9वीं पीढ़ी में त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र चरित्र सभी जानते हैं, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यापार, पै दृढ़ व्रत हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। जिन्होंने सत्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। सूर्य गति भूल सकता है, चंद्रमा भूल सकता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। राजा हरिश्चंद्र। आगे चल करके इसी वंश में राजा बाहुक हुए, जिनके वंश में आगे उनके पुत्र सगर हुए। सगर मैंने जो विष को लेकर के पैदा हुआ। समय अनुसार सगर का विवाह हुआ। 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमति, दूसरी का नाम केशिनी। आज असमंजस, केशिनी के पुत्र हुए असमंजस, और सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया। वो मांसपिंड देखा तो उसको क्रोध आया, उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। मंत्र शक्ति से वो क्या हो गए? सगर के 60,000 पुत्र हो गए। आज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र को लगा मेरे इंद्रासन के लिए यज्ञ तो नहीं हो रहा है। उस घोड़े को ले गए और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। कपिल मुनि कौन? कपिल मुनि कौन? हाँ, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान उपदेश किया। सुना था ना, कपिल देवहूति पाख्यान। बोले कपिल भगवान की। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल भगवान का दर्शन आज भी वहां होता है। ये कथा आपने कल सुनी थी। बोले कपिल भगवान की। आज घोड़े को ले जाकर के इंद्र ने कहा बांध दिया? उन कपिल जी के आश्रम के बाहर। स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए। सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल जी के आश्रम के बाहर पहुंचे। घोड़े को देखा, लगता यही चोर है, मारो मारो।
कपिल जी आंखें बंद करके बैठे, इतनी बड़ी भीड़ मेरी तरफ और मारने के लिए हाथ में जल लिया, सगर के 60,000 पुत्रों के ऊपर जल को छिड़का, सबके सब भस्म हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। चिंता हो गई। फिर असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपश्चर्या करके कपिल जी को प्रसन्न किया। कपिल जी से प्रश्न किया कि ये मेरे पूर्वज जो भस्म हो गए, इनकी सदगति कैसे होगी? कपिल जी ने कहा, वामन भगवान के चरणों से प्रकट पतित पावनी गंगा के जल से इनका जब स्पर्श होगा तो इनको सदगति प्राप्त होगी, इसलिए गंगा को लाओ। आज अंशुमान ने घोड़ा ला करके राजा सगर को दिया, यज्ञ पूरा हुआ। गंगा को लाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। राजा दिलीप हुए, उनके फिर भगीरथ जी हुए। भगीरथ जी ने से माँ गंगा प्रसन्न हुई। माँ गंगा ने कहा मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना है कि अगर मैं अपने वेग के साथ पृथ्वी पर आई तो रसातल में चली जाऊंगा। राजा भगीरथ ने फिर तपस्या की महादेव की। महादेव प्रसन्न हो गए और महादेव ने कहा, भगीरथ जाओ गंगा से कहो आओ, मैं अपनी मस्तक में अपनी जटाओं में तुमको धारण कर लूंगा। गंगा जी भी कल कल उस ब्रह्मलोक से आने के लिए तैयार हो गई। भगीरथ जी रास्ता दिखा रहे थे, तो कैसे कहां सबसे पहले गंगा जी कहां से निकली हैं? कहां से चलना प्रारंभ किया गंगा जी ने? हाँ, बोले सच्चिदानंद भगवान की। जहां ब्रह्मा जी ने रखा था, कहां? कमंडल में। वामन भगवान के चरणों को धोया था ना, वो जल कमंडल में था, तो वहां से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। तो सबसे पहले माँ गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के ध्रुवन लोक में आई, सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से भगवान शिव की जटा में पधारी, सुमेरु पर आई, हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना प्रारंभ किया। कैसे माँ गंगा इस धरती पर आई और कैसे कैसे कृपा की। बड़ा सुंदर भाव। बोल गंगा मैया की।